भक्ति पाद प्रयाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कार्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। श्री प्रहलाद जी की स्तुति। प्रहलाद जी कह रहे हैं, कल जो चर्चा हुई परसों, मेरी तो वह दशा है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन घर में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही, इंद्रियां लोगों की तरफ हमको खींच रही। आगे इस प्रकार ये जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। हम इस भौतिक जगत में अपने कर्म के कारण गिरे पड़े हैं, और वो कर्म जो हमें बांधे हुए हैं, और वो बंधन, जैसे कोई व्यक्ति बंधा हुआ हो जेल में, तो उसको उस जेल की सजा तो भोगनी है। ऐसे हमें जो बांध के रखा है कर्मों ने, आज उन रिश्तों के रूप में भी हम सजा तो भोगी रहे। श्री राधे बोले। हमारे लिए हमारा क्षेत्र ही जो इर्द गिर्द का वही एक सबसे बड़ी जेल है, जिसमें कर्मों ने हमको बांधे रखे रखा है, और जिसमें मोह के बंधनों की वजह से हम और आप वो सजा भोगे जा रहे हैं। श्री राधे। और मजे की बात देखो, वहां तो हथकड़ियों से जेल में बांधा जाता है, वहां तो हथकड़ियों से, और यहाँ आपको खुला छोड़ दिया गया है, फिर भी हम बंधे हुए हैं। ये खुली जेल है। श्री राधे बोले। और हम उससे मुक्त भी नहीं होना चाहते, नहीं होना, और खुश भी है। मुक्त भी होना नहीं चाहते, खुश भी है, और खुशी के साथ रो भी रहे। श्री राधे बोले। मजे की बात देखो, उस खुशी के साथ रो भी रहे, लेकिन हम उन बंधनों को उन बंधनों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये वो जेल है जिसमें हम मन चाहे रूप में अपनी सजा भोगे जा रहे हैं अपने कर्मों। सिरादे हमें दुख भी मिल रहा है, हमें कष्ट, हम रोते भी हैं, ऐसा नहीं है, हम रोते भी हैं, हम दुख भी भोग रहे हैं। और कभी कभी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें यहाँ से उठा लो, इसे जगह से निकालो, हमको उठा लो। और जब उठाने की बारी आएगी, बोला अभी थोड़ी बोला था। थोड़ा बच्चों की शादी को देख रहे, अभी कोई शिराजे बोले। जब उठाने की बारी आती है तब बचाने की प्रार्थना करते हो कि अब तुझे कैसी विडम्बना है, कैसे हम बंधे पड़े इन आसक्तियों की, इन आसक्तियों में हमको कैसे बांधे। बहुत मजबूत, ये भागवत ने कहा सोने की जंजीर की तरह। जैसे कोई व्यक्ति जंजीर से, और वो जंजीर भी कैसी, सोने की जंजीर से हम बंधे पड़े। ये आसक्तियों की जेल में, ये जंजीरों में जो हम बंधे पड़े हैं, अपने कर्म क्षेत्र रूपी की जेल में, जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ प्रहलाद कह रहे हैं, क्या जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है जी। ये अपना है, ये पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो फिर किसी से शत्रुता करता है। जो अपना लगता है उसे फ्रेंडशिप कर लेता है, जिससे द्वेष होता है उसे शत्रुता कर लेता है। जो उसके अनुसार होता है वो उसका फ्रेंड बन जाता है, जो उसके अनुसार नहीं होता है वो उसका शत्रु बन जाता है। यही खेल तो चल रहा है, इस संसार का यही तो खेल है। राग द्वेष, शत्रुता, मित्रता, अपना पराया, बस यही खेल लगा पड़ा है। और इसी को माया कहा गया। इसी से जो निकल गया, गीता ने उसको कहा स्थित प्रज्ञ। श्री राधे बोले। इससे जो निकल गया, जो मोह के बंधनों को तोड़ पाया, जो राग द्वेष से अपने आप को, और ये तभी हो सकता है जब जिसकी चेतना पूर्णतः से, जिसकी आसक्ति पूर्णतः से भगवत चरणारविंद या गुरु की आज्ञा से टिकी पड़े। श्री राधे बोले। तभी बात बनेगी हमारी। अगर हम अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार सटीक अपना जीवन बिता रहे तो ही इस कर्म के जाल से हम निकल पाएंगे। श्री राधे बोले। माया ऐसी को तो कहा गया, किसी संत ने तो खूब कहा, जिस दिन तुम राग द्वेष से मुक्त हो गए, समझ लेना तुम मुक्त हो गए, ऐसा उन्होंने कहा।
प्रसाद की जड़ है। किसी से राग, किसी से द्वेष। अब इस राग द्वेष से तो शत्रुता, इस राग द्वेष से तो अपना पर आप देखो इसी से है ना, इसी से है। और इसी से यहाँ प्रहलाद ने कहा इस जीव की, आप इस मूढ़ जीव जाति की दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए प्रभु, इन पे दया कीजिए। ये संत ही है जो हमारी दुर्दशा देखकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन पे दया कीजिए, क्योंकि हमसे इनकी दशा देखी नहीं जा रही। श्री राधे बोले द्रवित हो जाइए, हे करुणा सिंधु, इन जीवों की दुर्दशा देख के द्रवित हो जाइए, आप इन पे दया दिखाइए, हम पे दया दिखाओ, करुणा दिखाने। कौन सी दया प्रभु? हम अपने आप से अपने आप को इस जगह से निकाल, इस बंधन से निकाल नहीं पाए। एक कोई संत कृपा करे, कोई महापुरुष हम पे कृपा करे, अपना ले हमको, तो इस भव सागर से, इस भवजाल से निकल पाए। श्री राधे बोले इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान। देखो यहाँ प्रहलाद, अच्छा मुझे बताओ यहाँ ये बात ही क्यों कही, इस भव नदी से पार रहने वाले भगवान, यानी भगवान इस भवसागर में। श्री राधे बोले जो उस पार रहता है वही आपको उस पार ले जा सकता है। और यहाँ जीव की ये दशा है क्या, वो डूबा हुआ है। जीव की ये दशा है, वो डूबा हुआ है। एक तरह से मैं ये कह सकते, हम ये कह सकते हैं क्या कि व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और नाविक नाव लेके आया और उस नाव में कोई बिठा के हमको बाहर निकाल दे। तो श्री कृष्ण ऐसे ही है, हम सब अपने कर्म के कारण डूब रहे हैं इस भव नदी में, और कृष्ण इस भव नदी के बाहर है। वो अपनी करुणा की नदी लेके आते, अपनी कृपा की ये नाव लेके आते, और हमें अपनी कृपा के द्वारा हाथ खींच के, क्योंकि हम देने वालों में भी नहीं है, क्योंकि हम तो निकलना भी नहीं चाहते, हमें तो यहाँ मजा आ रहा है। श्री राधे बोले हमें तो यहाँ पे मजा आ रहा है, हम तो मजे लूट रहे। कितनी 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 मूर्खता की बात है। इसीलिए जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा तब तक ये भी नहीं पता चलेगा कि मजा एक्चुअली है। श्री राधे बोले उन वस्तुओं में मजा ढूंढ रहे हो, उन वस्तुओं में मजा जहां हमारा सिर्फ टाइम पास हो रहा है, सिर्फ टाइम पास। किसी को खुश करने के लिए ये चीज लेके दो, किसी को खुश करने के लिए वो चीज लेके, भाई तू खाली खुश रहे, तो खुश रहे। कभी कभी कई लोग बाहर भी जाते हैं, बोलते हैं लेके जाना पड़ेगा बाबा, उनके लिए लेके जाना पड़ेगा। क्यों? खुश रखने के लिए। श्री राधे बोले कई लोग हरिद्वार जाते हैं, कई लोग मनाली जाते हैं, कई लोग कहीं घूमने जाते हैं, तो वहां अपने परिजनों के लिए कुछ ना कुछ नहीं लेके जाना, कुछ तो रखना पड़ेगा। कभी कभी तो काम वाली बाई को भी खुश रखने के लिए उनको उनके लिए कुछ लेके आना पड़ता है, अच्छी बात है। श्री राधे बोले लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये एक बात की बात है? क्या ये एक बार से खुश हो जाते हैं? एक बार से खुश हो जाते? ऐसा हुआ कि एक बार आप लेके आए, उसके बाद कभी जिंदगी में वो मोड़ आया ही नहीं कि आपको कुछ करना न पड़ा, करना न पड़ा? कि ऐसा हुआ क्या कि वो चीज ले आने के बाद 4 दिन की चांदनी, वो वैसे वो कुत्ते की दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी है। बोली कुत्ते की दुम, उसको कितना भी सीधा करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति ने कहा मैं सीधा कर सकता हूँ, बोला कैसे? बोला मैं सीधा कर सकता हूँ। बोला कैसे सीधा करोगे? वो टेढ़ी, बोला पाइप लगा। श्री राधे बोली लेकिन इनको कितने ही पाइप लगाओ ये वापस टेढ़े के टेढ़े। फिर कुछ नया तरीका अपनाना पड़ता है हमको खुश करने के लिए, फिर कुछ नया तरीका अपनाना, फिर कुछ नई चीजें लानी पड़ती हैं, फिर कुछ नया संघर्ष करना पड़ता है, कुछ फिर नए पैसे इकट्ठे करो उनको खुश करने के लिए।
यूं हमारी पूरी जिंदगी गल गई, निकल गई पूरी जिंदगी बस अपने इर्द गिर्द वालों को खुश करने में। श्री राधे बोली चल तुझे यहाँ लेके चलती हूँ। कहाँ? बोला तिब्बत मार्ग पे तुझे नया स्वेटर लेके दूँ, क्या हो जाइए? खुश हो जाए। श्री राधे बोली बोलो ना श्री राधे। मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई, गल गई। और विनोद अग्रवाल जी का एक भजन है, उसमें कहते हैं गल गई ये जिंदगानी, पूरी जिंदगी गल गई। देखते देखते हाँ आंखों की नजर भी कमजोर हो गई, लेकिन हम उनके लिए हमारी आंखों की नजर कमजोर, उनके लिए हमारी आंखों की नजर कमजोर हो गई, लेकिन हमने देखा कि आंखों की नजर उनके लिए कमजोर हो गई और उन्होंने तो हमारी आंखों में आंसू दी, आंसू ही दी। कभी एकांत में एक बात सोच विचार आता है तो फिर रोना आता है, कहाँ जिंदगी बेकार गवा दी हमने। श्री राधे जिनके लिए ये नूर गया उन्होंने तो खाली रुलाया ही, कहाँ हमने गवाया, किधर हमने अपना मनुष्य जन्म इतना कीमती गवा दिया। और फिर कहूँ मजे की बात देखो, उसके पश्चात भी हम निकलना न चाहें, इसीलिए कोई संत महापुरुष कृपा करे हमारे ऊपर, कोई महापुरुष कृपा करे कि झंझोड़ दे उनको। कहाँ फंसा पड़ा है, किधर महापुरुष आके हमको झंझोड़ दे, एक सत्यता का दर्शन करवाते। लेकिन फिर हमारा मन पता है कैसे, कॉकरोच को देखो क्या करता है, फिर भगाओ फिर आता है, वो वापस कीचड़ की तरफ ही, गटर की नाली की तरफ ही भागेगा। भले आप उसको कितनी खुशबूदार जगह पे बिठाओ, लेकिन फिर वो गटर के कीचड़ की तरफ, हमारा मन बस इस संसार की कीचड़ की तरफ ही भागना चाहता है। कितनी ही खुशबू इसको भगवत भक्ति के आंगन में बिठा दो, लेकिन फिर भी इस मन की दुर्दशा ये है। तभी तो कहा हे प्रभु, मैं प्रहलाद ने कहा ये मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है, मैं व्यक्त कर रहा हूँ प्रभु, हाँ मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है, जहाँ इंद्रियां अपने विषयों की तरफ मुझे बला खींच रही है और मैं खींचा चला जा रहा हूँ। मुझे पता भी है वहां से मुझे ठोकरें मिल रही है, मुझे पता भी है वहां से मुझे रोना मिल रहा है, मुझे पता भी वहां धोखा मिलने वाला है, मुझे पता भी वहां छोड़ने, फिर भी मैं वहां भागा जा रहा हूँ। प्रहलाद कह रहे हाय प्रभु, इस जीव की ऐसी दुर्दशा देख के बड़ा शोक हो रहा है, आप ही इस जीव को पकड़िए। श्री राधे बोलिए, इस पे दया कीजिए। याद रखना भगवान कृपा तभी करते हैं जब कोई कृपा लेना भी चाहता। श्री राधे बोलिए, और जब कोई कृपा लेना चाहता है, चाहत रखता है, तो उनके जीवन में महापुरुष आ जाते हैं। भगवान महापुरुष के रूप में अपनी कृपा को हमारे पास भेजते हैं। याद रखना, महापुरुष के द्वारा अपनी कृपा को हमारे पास भेजते हैं और उन्हीं महापुरुषों के वचनों के द्वारा हमारा मन ठिकाने लगता जाता है और ईश्वर भावना से युक्त होता जाता है, जुड़ता जाता है। ऐसे वो सीधे ठिकाने आने वाला नहीं। ये रोज सत्संग, रोज मन को हथौड़ा है, या यूं कहिए रोज थप्पड़े मिलती है, रोज इस मन को थप्पड़े मिलती है। श्री राधे बोलिए, जैसे व्यक्ति कोई पागल हो ना तो दो चार लगा दो, चुपचाप बैठ जाए। श्री राधे बोलिए, ऐसे हमारा मन भी, आपने गाना नहीं सुना ये दिल तो, और हम मुझसे भी बड़े पागल, क्योंकि हम उस पागल की बातें मानते, हम उस पागल की बातें, मन कहता है इधर चल, बोला इधर चल, मन कहता है उधर चल, बोला उधर, मन कहता है ये कर ये कर ये कर, हम भी तो उसकी बातें मानते। श्री राधे बोले, क्या मजा है बेटा, मजा। ऋषभ देव जी ने कहा अपने 100 पुत्रों से, बेटा ये मनुष्य जन्म तपस्या के लिए मिला है, मिला तपस्या के लिए था और भोग भोग रहे, मिला भजन के लिए था और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं।
श्री राधे बोले। आप सब सज्जन, आप सब यथार्थ में भगवत कृपा पात्र जी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप भजन कर रहे हैं, आप ईश्वर की बात मान रहे हैं, और जो मानेगा वही पाएगा। कृष्ण ने कहा मन मना भव बद भक्त, तो मेरी मानो, मेरा मनन करो। आप अगर उसकी बात मान रहे हैं तो जरूर विश्वास कीजिए क्या कि हमेशा उसकी कृपा का शेष पाओगे। जब जब जरूरत पड़ेगी वो पीछे हटने वालों में नहीं, आपकी सहायता के लिए। क्यों? क्योंकि आप उसको समय दे रहे। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात को मान रहे हैं। श्री राधे गोविंद, बात को मान रहे। और अगर मानोगे तो मैं आसानी से, जो मानेगा वही तो पाएगा। यहाँ प्रहलाद कह रहे प्रभु दया कीजिए इन जीवों के ऊपर। क्यों? मुझे इन जीवों के ऊपर बड़ी करुणा। ये वैष्णव का हृदय होता है। वैष्णव का हृदय बड़ा जीवों के प्रति एक ममतव्य बुद्धि रखता है, एक करुणा। एक रतन दास ठाकुर जी का भजन है, उसमें वो कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विष्णु, गोविंद कहे मोर वैष्णव प्राण। श्री राधे बोले। एक बार करुणा करो वैष्णव को शरण, एक बार करुणा करो वैष्णव के शरण। अब की बार हे वैष्णव मेरे ऊपर क्या कर दो, कृपा करो। जब भी संतों के पास जाइए एक ही चीज मांगिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। संतों से कृपा कीजिए, वैष्णव से कृपा कीजिए कि आपकी जैसी मति ईश्वर में लगी पड़ी है। आप देखो यहाँ कुंती ने भी तो भगवान से एक प्रार्थना मांगी, प्रार्थना कर रही है। तो इन संतों के पास जाके जो इनके हृदय में छुपा परमात्मा है, एक्चुअल हम उसी से ही प्रार्थना करते हैं। क्या? आप कृपा कीजिए प्रभु, मेरी मति आप में लग जाए, मेरी मति सती हो जाए आपके प्रति, मेरी बुद्धि सती हो जाए आपके प्रति। जैसे एक सती स्त्री अपने पति के अतिरिक्त और किसी पर पुरुष की तरफ नहीं देखती, ऐसी मेरी मति, मेरी बुद्धि आपकी तरफ इतनी दृढ़ हो जाए कि आपके अलावा और किसी की तरफ न देखिए। श्री राधे, मेरी बुद्धि को सती कर दो प्रभु आपके प्रति। श्री राधे, आपके अलावा वो कुछ भी न चाहे। अगर उसके अंदर चाहत आए तो आपकी चाहत जाए, आपकी लीला को। आप कभी चाहत हो कैसे? कभी कोई लीला देखने को मिल जाए ठाकुर, बस सुनने को मिल जाएगा, मेरी अहो भाग्य। श्री राधे बोले। जिस दिन नाम गान कीर्तन अधिक हो, अहो भाग्य कृष्ण कानों के दोनों से आपका नाम गया, मुझे कीर्तन सुनने को मिला। प्रभु आपका बड़ा आभार कि आज मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, आपकी महिमा सुनने को मिली मुझे। वाह प्रभु, रोज कृष्ण का धन्यवाद करो कि प्रभु आज सुबह उठा के हमको। लेकिन कितनी ठंड लगी पड़ी है, मुझे तो लगा था, सच बताओ, मैं जब घर से निकलती से लगा था आज तो कई लोग डंडी मारेंगे। श्री राधे बोले। आज कई लोग डंडी मारेंगे की ठंड है, लेकिन धन्य हो, धन्य हो। याद रखना, अगर आप डंडी नहीं मानते हो ना तो यम का डंडा भी नहीं लगेगा, का डंडा नहीं लगेगा। श्री राधे बोले। क्योंकि भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र हमेशा उन लोगों की क्या करता रहता है, श्री प्रहलाद कह रहे हैं इन प्राणियों को इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। आइए हम भी प्रहलाद के शेल्टर में बैठ जाए ताकि वो प्रहलाद महाराज हमारे लिए भी ये प्रार्थना करे, इन प्राणियों को पार लगा दीजिए। और कृष्ण का ये वादा है, जैसा भाव जो दिया मेरी तरफ आएगा उसको मैं पार लगाता जाऊंगा, जो जीव मेरी तरफ आएगा उसको मैं पार लगाता जाऊंगा। श्री राधे बोले। आप उसकी तरफ आए हो, निसंदेह
अंधेर को हमको पार लगाएगा। क्यों? अब हम जैसे भी हैं, तैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, अदब है, नीच है, जैसे भी हैं, अब है ठाकुर आपके ऊपर, आप ही की शरण में। अब आप देखो क्या आप कैसे तारोगे, कैसे पार लगाओगे। जैसे एक बच्चा कैसा भी होता है, और अगर माँ के पास है तो माँ उसको साफ सुथरा करके, ये माँ का हेडेक है। भक्ति मार्ग में यही तो प्रॉफिट है, क्या एक बच्चे की तरह रहो। ज्ञानी मतलब बहुत सूझबूझ वाला समझदार है, तो भगवान सोचते समझदार है, पार हो जाएगा अपने आप से। लेकिन भक्त बोला बच्चा है। जैसे आप बंदरों को देखते हो ना, बंदर या जो छोटा बेबी होता है बच्चा, उसको चिटका के रखता है, बिल्ली उसको मुंह में रखती है। श्री राधे बोलिए। छोटे बन के रहोगे, भक्ति मतलब क्या, छोटे बन के रहो, बच्चे बन के रहो, ज्ञानी बन के रहोगे तो ठीक है, पार हो जाएगा। समझदार बच्चा है ना, दूर है मुझसे, तेरी समझदारी से पार हो जाना, अपनी समझदारी से तू पार हो जाना। श्री राधे बोलिए। लेकिन भक्त एक बच्चे की तरह रहता है, प्रभु अब बल जप बल तप बल सब बेकार है, मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु ग्रंथ में गुरु नानक देव जी ने कहा, दीन दर्द दुख भंजन घट घट नाथ अनाथ। वो एक और वाणी में है, जप तप संयम जोग न कमाया। कुछ भी नहीं, जप तप संयम कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो इंद्रियों का प्रभु संयम भी, देखो बच्चा तो मुंह में मट्टी भी डाल देता है, ध्यान कौन देती है, माँ देती। बच्चा तो मट्टी भी डाल देगा लेकिन ध्यान माँ देती है। इसी क्यों? क्योंकि वो जानती है बच्चे की आदत। इसी तरह बच्चे बन के रहोगे तो ध्यान वो बेटा देगा, ठाकुर देगा। श्री राधे बोलिए। बच्चे बन के रहोगे तो ध्यान ठाकुर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा भक्त मेरे अलावा किसको जानता है, मेरे ऊपर ही आधारित, मेरे ऊपर ही आश्रित है, उसको ही ध्यान। तो बच्चा बन के उसकी शरण में आ जाओ। फिर मुझे लगता है सबका याद है, अजात पक्षी। श्री राधे बोलिए। जैसे पंखहीन पशु, ये बच्चा चिड़िया का किस तरह माँ के आश्रित रहता है, इसी तरह से कह रहा है, मैं भी प्रभु आपके ऐसे ही आश्रित हूँ। उस बच्चे की तरह आश्रित हो जाओ। जप तप संयम जोग न कमाया, सेवा साधना हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा। मैं हूँ अदम मुझ, कहो नानक हम नीच कर्म। शरण पड़ेगी हम आपकी शरण में आएंगे। हे शरणागत वत्सल, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। खूब भजन करो। जय जय श्री राम।